पढ़ेंगे वापस चलाती हूँ। समटाइम्स, दोबारा पढ़ा रहा हूँ, देख लेना भाई, ठीक है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वन द सैडनेस दैट lurks near the open window there that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just want to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plow up grass, and using the yard to back and turn around, and another to ask the where it was bound. Sometimes यानी कभी कभार, आई फील यानी मैं महसूस करता हूँ, कौन कभी, माई सेल्फ यानी अपने आप खुद ही सोचता है कभी, कौन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई कैन हार्डली बियर यानी कि वह मुश्किल से क्या करता है, सहन करता है, बियर का सहन करना होता है, नॉट ड्रिंकिंग बियर, हार्डली का होता है मुश्किल से, बियर यानी सहन करना। द कभी कहता है कि मैं कभी कभार तो है ना इतना महसूस करता हूँ कि मुझसे सहन भी नहीं होता है। द थॉट एंड विचार ऑफ सो मच एंड अत्यधिक ज्यादा, जो कि उनके मन में आते हैं, जिनके मन में, कवि के मन में। चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश एंड अपरिपक्व, लॉन्गिंग यानी इच्छाएं एंड व्यर्थ की, उनके अंदर व्यर्थ में जो अपरिपक्व इच्छाएं उनके मन में यानी हृदय में आती है, किनके प्रति, उन गरीबों के प्रति, जो उनके अंदर इच्छा होती है, क्या कौन सी इच्छा होती है उनके अंदर, यानी कि अमीरों के प्रति तो घृणा होती है, और उनसे वो क्या करते हैं, हाँ इच्छा नाउन, संज्ञा भाववाचक, नाउन, ये तो बता अरे बात जो हम किसी से पढ़ लो, काम की लिए था करनिया हो, जब आगे नहीं तब दिखी जा, याद नहीं होता है। आई एक्सेप्ट वहाँ है, मतलब यूट्यूब पे जाएगा, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे वाला जो सब है जो कोई पारंगत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है, हाँ जो भी है वो ठीक है, जब आपको अगर जरूरत पड़ती तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। फालतू को बोझ क्यों लिया दिमाग में, तो फिर भी याद तो करना नहीं है, याद बाद में, जब कंपटीशन की तो कोचिंग करेगा ना, एकदम से बस तो तब इसके लिए तो फिर छोटी क्लास में पढ़ता, तो 8वीं में आ जाए कोचिंग कर, 8वीं में पढ़ाऊंगा मैं, नाउन वगैरह प्रोनाउन वगैरह सारी चीजें वहाँ पर पढ़ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें आपके वहीं तक सीमित है, आगे कंपटीशन में काम आएगी, ठीक है। आवाज मत करो। तो क्या करता है कवि जो है, यानी कि अपरिपक्व, यानी कि उनके अंदर जो इच्छाएं आती है अत्यधिक, वो है ना व्यर्थ की इच्छाएं होती है, वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, कभी कभार उनको बहुत गुस्सा आता है, मतलब कहने का मतलब किनके प्रति, उन अमीर लोगों के प्रति, जिनको वो यानी मुश्किल से ही सहन करते हैं। द सैडनेस दैट lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. The sadness and उदासी, उदास हो जाता है, that है lurks यानी छुपी हुई, near यानी समीप में, the open window there, वहाँ पर जो छुपी हुई, ओपन है खुली हुई, विंडो देयर है खिड़कियां जो होती है, कहाँ पर, उनकी दुकानों में, यानी गरीब लोगों के पास होती है ना छोटी, यानी कि आसपास लकड़ी की जो खिड़कियां बनी हुई होती है जो भी है, तो उनके प्रति उनमें वहाँ से उन खिड़कियों से क्या होती है, उदासी यानी कि दिखाई देती है, उदासी झांकती रहती है, उदास दृश्य होता है उन खिड़कियों से भी। दैट वेट्स ऑल डे, जो कि क्या करती है, वो खिड़कियां संपूर्ण दिन इंतजार करती है, वेट्स इंतजार करती है, ऑल डे संपूर्ण दिन, इन ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ओपन प्रेयर, और खुली हुई जो खिड़कियां होती है वो क्या करती है, प्रार्थना करती है, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स यानी कि चिल्लाती है, चीखे यानी जोर जोर से, ब्रेक यानी कि जो गाड़ियां वहाँ ब्रेक लगाती है, चूं चूं की आवाज आती है ना ब्रेक की, तो वो जोर जोर से यानी कि चीखों की आवाज आती है उन ब्रेक की,
और वो जो खुली खिड़कियां हैं वो क्या करती है, निवेदन करती है कि आओ, यानी कि हमारी दुकान से कुछ वस्तुएं खरीदो। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, एक गाड़ी की आवाज, एक गाड़ी रुकती है उसकी ध्वनि वहां पर आती है, आवाज आती है। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश यानी कि हजारों सैकड़ों जो स्वार्थी लोग हैं। सेल्फिश का तो क्या होता है, स्वार्थी। कार्स यानी कि यहाँ कार्स का मतलब ये होगा कार के अंदर जो अमीर लोग बैठे होते हैं वो दैट पास है, वहां से होकर क्या करते हैं, गुजर जाते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट एट फार्मर्स प्राइजेस आर, जस्ट वन यहाँ तक कि तो इंक्वायर में पूछताछ नहीं करता है, व्हाट एट फार्मर्स प्राइज आर, किसानों के अनाज की क्या कीमत है। प्राइस का होता है कीमत। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं पूछते स्वार्थी लोग कि किसानों के जो अनाज है, गेहूं चावल मक्का आदि जो भी उनकी क्या कीमत है, ये भी वो स्वार्थी लोग नहीं पूछते। जबकि वहां से हजारों सैकड़ों लोग क्या करते हैं, गुजरते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, यदि कोई रुकता है, यदि कोई रुकता है, बट ओनली टू फ्लो अप ग्रास, तो क्या करते हैं, बट लेकिन ओनली टू फ्लो अप ग्रास, यानी कि जो वहाँ फ्लो अप ग्रास का होगा, जो वहाँ पर अब बहुत सी जगह बड़े बड़े ढाबे भी होते हैं, ढाबे नहीं होते, छोटी छोटी अगर छोटी दुकान है तो आसपास क्या करते हैं, वहाँ पर पानी वगैरह चढ़ते रहता है, घास उगी रहती है उनकी छोटी छोटी, तो उस घास को क्या करते हैं, वो इधर उधर उलट देते हैं। प्लो अप ग्रास का होगा, प्लो यानी उलटना, यानी कि गाड़ी को आगे पीछे लेते हैं और उस घास को नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जस्ट वन टू इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, इन यूजिंग द यार्ड, और उस आंगन का, यार्ड का अर्थ क्या होता है, आंगन, यूजिंग यानी प्रयोग करता है, टू बैक यानी पीछे लेने में गाड़ी को, एंड टर्न अराउंड चारों ओर घुमाने में, गाड़ी को मोड़ने में, घुमाने में, इधर उधर करने में उस आंगन का प्रयोग करते हैं। और उस घास युक्त यानी घास जो होती है उसको खराब कर देते हैं। एंड अनदर टू आस्क दे वर टू वेयर इट वाज बाउंड, एंड अनदर टू आस्क, और यदि कोई रुकता है, दूसरा टू आस्क यानी पूछता है, दी वे यानी कि जो रास्ता है, टू वेयर इट वाज बाउंड यानी बाउंड कर होगा जाना, कहाँ पर जाता है। बहुत से मात्र क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है बस इसीलिए रुकते हैं और बस पूछ कर चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि चलो अपने को रास्ता सही बताया, बेचारे को कुछ खरीद ले यहाँ से, नहीं, बस अपना काम बनता बाहर में जाए जल्द, ऐसे निकल जाते हैं वहां से सोच के ये रास्ता कहाँ जा रहा है, सही तो जा रहे हैं ना, गलत निकल जाए दूसरा रास्ता पकड़े। हाँ, इसलिए वो क्या करते हैं, मात्र कोई रुकता है तो कोई तो क्या करता है, वहाँ की जो घास होती है उसको बिगाड़ जाता है, इधर उधर गाड़ी घुमा के निकल जाता है, और कोई अगर रुकता है तो पूछता है कि भैया ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है इस प्रकार की बातें करके वहां से निकल जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड द सेल एड अ गैलन ऑफ गैस, they could not this grossly, they had none did not it say, इतने मूर्ख भी लोग आते हैं वहां पर जिनको दिखाई नहीं देता है उसमें। एंड अनदर टू आस्क, और यदि कोई रुकता है, आस्क एक दूसरा पूछता है रुकने वाला, कुड द यानी उनसे, इंसान गरीब लोगों सेल यानी बेचने के लिए या देने के लिए, इट है गैलन ऑफ गैस, गैलन एक यानी कि मात्रा मापने का एक क्या है यंत्र है, ऑफ गैस यानी गैस को। तो क्या कह रहा है वहां पर रुककर उस गरीब आदमी से बेचारे को कि एक गैलन गैस मिलेगी क्या गाड़ी में डालने के लिए, किसी भी प्रकार से उनके जब काम आते। सोचना चाहिए इतना गरीब आदमी है, यहाँ गैस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि कोठरी के दुकान तन से छोटी सी लाग रही है, यहाँ गैस कहाँ से मिलेगी। अगर उनके पास इतना पैसा होता है गैस भरवा का, इतना वो विकासशील होते समृद्धशाली होते हैं, यहाँ दुकान लगा के बैठते क्या हो। फिर भी कोई मूर्ख आकर क्या पूछता उनसे कि भैया है कि गैलन गैस मिलेगी क्या, ऐसा उनसे पूछ रहा। तो दैट कुड नॉट दिस क्रॉसली देन बैक कुड नॉट द हैड नन, यानी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास उन गरीब लोगों के पास। दिस क्रॉसली का तो गुस्से से इनकार करते हैं, मना करते हैं। अब गुस्से से कहेंगे कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर दुकान पे जो सामान है हमारे पास गैस नहीं है,
तो आप पूछ के सर में गैस मिल जाएगी क्या, मतलब वो ये उन लोगों को मूर्ख बनाना। द हैड नन, वह कुछ इस प्रकार का यानी गैस नहीं रखता है। डिड नॉट एट सी, वगैरह तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, या तुम्हारी अपन सीधी भाषा में गए फोन कर सारी है? तो इस प्रकार से वो लोग गरीब लोग जो है उनसे कहता है। अगला स्टेंजा है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ अगेन द रिक्वेस्ट left of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I cannot help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pen, and then next day as I come back into the sun I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pen. नो यानी नहीं। इन कंट्री मनी, यहाँ कंट्री का अर्थ देश नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र होगा। क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र। उस ग्रामीण क्षेत्र में यानी जहाँ पर वो गरीब लोग रहते हैं, मनी यानी धन, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी कि उस ग्रामीण क्षेत्र में स्केल ऑफ गेन यानी कि एक पैमाना ऑफ गेन यानी कि विकास का, उनके पास इतना यानी कि धन नहीं है कि वो क्या करे ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि गैस यानी कि लाकर उनको दे दे। यदि इतना धन होगा ग्रामीण क्षेत्र वालों के पास, द कंट्री स्केल ऑफ गेन यानी कि वो विकास विकसित नहीं हो जाते, समृद्धशाली नहीं हो जाते। द रिक्वेस्ट लेफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। द रिक्वेस्ट यानी कि अधिक मात्रा में, लेफ्ट ऑफ स्पिरिट यानी कि वो प्रसन्न होता है, लेफ्ट ऑफ स्पिरिट का होता है प्रसन्न हो जाता है। स्पिरिट यानी मन, हृदय, उनका हृदय अत्यधिक या अधिक क्या हो जाता, प्रसन्न होता। हैज नेवर बीन फाउंड, हैज नेवर यानी कभी नहीं बीन फाउंड यानी कि वो प्राप्त करते। यदि इस प्रकार से उन्हें ये सब कुछ मिल जाता, फाउंड यानी प्राप्त होता, तो वो वास्तव में खुश नहीं रहते क्या, ऐसा वो कभी कह रहा है, सोच रहा है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सेम्स टू कंप्लेन, और अथवा सो द वॉइस यानी इसलिए, द वॉइस यानी वॉइस ऑफ द कंट्री यानी उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवाज, सेम्स टू कंप्लेन क्या करती है, कैसी प्रतीत होती है, दिखाई देती है, कंप्लेन शिकायत करती हुई दिखाई देती है, क्या शिकायतें होती है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों की क्या होती है, शिकायत होती है, शिकायतें होती है। I cannot help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pen. I cannot help owning यानी कि मैं स्वयं इनकी मदद, मतलब मैं इनकी मदद कर सकता, owning यानी स्वीकार करता हूँ, owning का तो है स्वीकार करना। The great relief, यदि इनकी कोई मदद करता है तो उन्हें क्या होगा, कभी को the great relief यानी कि अत्यधिक आराम मिलेगा, यानी प्रसन्न होंगे, रिलीफ का होगा आराम, सुख मिलेगा उन्हें। इट वुड बी, यदि ऐसा जिस दिन हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या हो जाएंगे, यानी कि उनके पास धन आ जाएगा, समृद्धशाली हो जाएंगे, तो कभी को क्या होगा, यानी कि वो स्वीकार करेंगे, और यानी कि स्वीकार करेंगे कि आपने उनकी मदद की है, और उन्हें बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत खुश होंगे। अर्थात टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन, टू पुट दीज पीपल, और इन लोगों को एट वन स्ट्रोक, एक झटके में, वन स्ट्रोक का होगा एक झटके में, आउट ऑफ दियर पेन यानी कि वो एक ही बार में अपने दुख दर्द से क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे। कौन? वो लोग, गरीब लोग। जिस दिन उनकी शिकायतें बंद हो जाएगी, जब उनके पास धन वगैरह समृद्धशाली विकसित हो जाएंगे, पैसे वगैरह सब कुछ आ जाएंगे उनके पास, तो कभी क्या होगा, प्रसन्न हो जाएगा, बहुत ही आराम मिलेगा, उसे प्रसन्नता होगी, और वो सभी के सभी उनके अंदर जो दुख है तो क्या होगा, एक ही झटके में बाहर आ जाएगा, तुरंत उनको आराम मिल जाएगा। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई केम बैक, और मैं जब वापस आऊंगा, कौन? कभी, इनटू द सन यानी कि वो संतुलित हो जाएंगे, उनको यानी गरीब लोगों के बारे में पता चलेगा कि उनको यानी उनके वो विकसित हो चुके हैं,
तो उन्हें भी आराम मिल जाएगा और वो भी संतुलित हो जाएंगे। संतुलित होने का तात्पर्य है कि उन्हें भी इनके प्रति इतनी टेंशन यानी कि इतना दुख दर्द नहीं होगा, इनके प्रति गरीब लोगों के प्रति। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। आई वंडर हाउ, और मुझे आश्चर्य होगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, और तब तुम मुझे, आई शुड लाइक यू यानी कि तुम टू कम टू मी यानी मेरे पास आना, तब तुम मेरे पास आकर मुझसे कहना कि भाई यानी कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे हो चुके हैं, खुशहाल हो चुके हैं, समृद्धशाली हो चुके हैं, तब मैं क्या होऊंगा, संतुलित हो जाऊंगा, मेरे अंदर के जो भी दुख दर्द है इनके प्रति वो खत्म हो जाएंगे। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, एंड एन ऑफर टू पुट मी, और मुझे प्रदान करना है, देना, जेंटली यानी कि दया, आउट ऑफ माई पेन यानी कि जो मेरा दर्द है वो सामान्यतः पुट मी यानी कि क्या होगा, निकल जाएगा, मेरे प्रति इन गरीबों के यानी कि जो दुख दर्द है वो अपने आप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसा कभी कहता है कि इनको यानी कि वहाँ से बाहर निकाल कर लाओ, कहाँ से, जहाँ वो यानी कि रह रहे हैं, उनकी शिकायत है ग्रामीण क्षेत्र में कि हम ऐसे रहते हैं यानी कि वो इस प्रकार जीवन यापन करता है, तो उन लोगों को यदि वहाँ से निकाल दिया जाएगा, उनके दुख दर्दों को दूर कर दिया जाएगा, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, मेरे दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे, और तब जाकर मेरे मन को शांत बना मिलेगी, मैं प्रसन्न होऊंगा और मुझे भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये आपकी कविता जो थी रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। इसमें कवि जो नेता लोग हैं झूठे वादे करते हैं गरीबों के प्रति, उनके बारे में वो बताते हैं, और अमीर और गरीब लोगों में क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं, और अमीरों से क्या करते हैं, वो घृणा करते हैं। क्यों करते हैं घृणा, क्योंकि वो क्या करते हैं, अमीर कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर अर्थात नेताओं के प्रति है जो अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, वादे पूरे कर देते हैं, तो गरीब लोग अपने आप बेचारे समृद्धशाली हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर अपना खर्चा चला सकते हैं। तो इसीलिए कभी अमीर लोग अर्थात नेताओं के प्रति क्या होता है, क्रोधित होता है। ठीक है, अगली पोएम में आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर, थोड़ा